नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपको एक फोटो नजर आ रहा होगा जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ना अपराध ना भ्रष्टाचार, यूपी में बुलडोजर बाबा की सरकार। बगल में एक व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं जिनका नाम है शैलेंद्र गुप्ता। यह भारतीय जनता पार्टी के बादा से नेता हैं। अब इसके बाद दूसरा फोटो देखिए, एक फोटो ये भी आप देख लीजिए और एक और फोटो देखिए, एक तीसरा फोटो है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले फोटो और दूसरे तीसरे फोटो के बीच में कनेक्शन क्या है। तो आपको बता दें कि पहले फोटो में जिस व्यक्ति का चेहरा नजर आ रहा है वही व्यक्ति दूसरे और तीसरे फोटो में भी है। वह वर्तमान समय में गंभीर रूप से घायल है, इनका इलाज भी चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये भाजपा नेता भी हैं और इनके ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा फॉर्च्यूनर कार चढ़ा दिया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। यानी कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में भाजपा नेता सुरक्षित नहीं है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में अपराध खत्म हो चुका है, अपराधी जो है वो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि यह कौन से अपराधी हैं जो सरेआम किसी व्यक्ति के ऊपर फॉर्च्यूनर कार चढ़ा देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं की जाती है। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम की विस्तार में बात करें तो आपको बता दें कि यह पूरा घटना उत्तर प्रदेश के बादा का है। बादा के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्वराज कॉलोनी से यह पूरा मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास एक अंकुर सिंह कचवाहा नाम के व्यक्ति के द्वारा शैलेंद्र गुप्ता से मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद उनके ऊपर फॉर्च्यूनर कार चढ़ा दिया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज करवाने के लिए परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जिला अस्पताल के द्वारा इन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया था। और इस पूरे विवाद की बात करें कि अंकुर सिंह कचवाहा के द्वारा इनके ऊपर फॉर्च्यूनर कार क्यों चढ़ाया गया, इनके साथ मारपीट क्यों किया गया, तो आपको बता दें कि एक कुत्ते को लेकर छोटी सी मामूली सी विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया अंकुर सिंह कचवाहा नाम के व्यक्ति के द्वारा। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह दावा किया जाता है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी बात है कि यह घटना 24 मार्च की है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। प्रदेश सरकार लगातार कह रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है कि प्रदेश में सब कुछ सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसी कौन सी सुरक्षा है जो वैश्य समाज के लोगों को, बनिया समाज के लोगों को नहीं मिल पा रही है। बनिया समाज के लोगों की सुरक्षा आखिर क्यों प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके पहले आपने देवरिया से एक कांड सुना होगा, इसके पहले देवरिया से कांड सामने आया था जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था शाहजहांपुर से, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसकी जमीनों को, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसकी जमीन को वहां के मेयर के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। और अब एक नया घटना सामने आया है उत्तर प्रदेश के बादा से। शैलेंद्र गुप्ता की पत्नी किरण गुप्ता के द्वारा एसपी कार्यालय में भी शिकायत किया गया था, एसपी कार्यालय में भी शिकायत किया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। शैलेंद्र गुप्ता के द्वारा अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला गया है और बताया गया है कि, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अंकुर सिंह के द्वारा अब हमें धमकी भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि सारे तुम बनिए हो, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। तो इस तरीके का धमकी भी अपराधी के द्वारा दिया जा रहा है, आरोपी के द्वारा दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन जो है, बादा की प्रशासन जो है, वह मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही है, उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बादा प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या बादा प्रशासन किसी बड़े घटना का इंतजार कर रही है, जब तक कि कोई बड़ा घटना नहीं हो जाएगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या बादा प्रशासन इस बात का इंतजार कर रही है कि जिस तरीके से अंकुर सिंह कचवाहा के द्वारा शैलेंद्र गुप्ता को धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का, क्या जब शैलेंद्र गुप्ता को जान से मार दिया जाएगा तब बादा प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? आखिर शैलेंद्र गुप्ता का आरोपी जो है वह कब गिरफ्तार किया जाएगा? अभी इसी जगह पर कोई और व्यक्ति होता, बनिया समाज का कोई अपराधी होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता। अभी इसी जगह पर किसी और समाज का व्यक्ति होता तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता, लेकिन यहाँ पर अंकुर सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि हमारे लिए कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ जब कार्यकर्ता मार खाता है, कार्यकर्ताओं के ऊपर लोगों के द्वारा गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने तक
तक नहीं आता है। इतनी दुर्दशा आखिर उत्तर प्रदेश के बनियों का क्यों किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बनिया समाज के लोग भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। किसी व्यक्ति बिरादरी की बात नहीं करते हैं। सभी बनिया समाज की बात करें तो चाहे वह अग्रहरी हो, चाहे साहू हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे बरनवाल हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जब बनियों के साथ किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार होता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आवाज उठाने के लिए नहीं आता है। चाहे वह क्षेत्रीय नेता की बात किया जाए, चाहे बड़े नेता की बात किया जाए, कोई भी बड़ा नेता वैश्य समाज का, बनिया समाज का ना कोई भी बड़ा नेता वैश्य समाज का, बनिया समाज का साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों के नेताओं के द्वारा बनिया समाज का अनदेखा किया जाता है। और अभी तक शैलेंद्र गुप्ता कांड में भी किसी भी पार्टी के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाया गया है। शैलेंद्र गुप्ता के ऊपर रात के 10:30 बजे कोई आता है, फॉर्च्यूनर कार चढ़ा के चला जाता है, वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा जब एफआईआर दर्ज करवाया जाता है तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होता है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं होती है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और बाकायदा फोन पर धमकी भी दे रहा है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही है और प्रदेश में कहा जा रहा है कि सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। लेकिन यह कौन से अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस के द्वारा कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। बाकी शैलेंद्र गुप्ता कांड में आपके पास कोई अपनी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।